काफी समय पहले की बात यह है कि वहां के राजा का नाम बहुत अच्छा था, मगर राजा को कोई सुख नहीं था और वह चाहता था कि अब वह राज्य के अंदर किसी योग्य संतान को गोद ले ले। इसलिए वह अपने उत्तराधिकारी बने और आगे की बागडोर को अंतिम रूप से दिखाए और ऐसे ही देखते रहे। राजा ने राज्य में घोषणा की कि करवा दी कि सभी राजमहल में एक साथ हो जाएंगे। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को अलग अलग उपचार दिए। प्रकार के बीज नीचे दिए गए हैं और कहा गया है कि अब हम 6 महीने बाद सबसे ज्यादा मिले और देखे गए कि किसका पौधा अच्छा रहेगा। जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिससे गमले में बीज अभी तक नहीं फटा था। वह रोज उसकी देखभाल करती थी और रोज 3 महीने पहले बच्चे को दिया था। इलाज एक भुगतान किया गया था, लेकिन वह डर गया था कि सभी बच्चों के गमलों में इलाज किया जाएगा और उसका गमला खाली होगा। लेकिन बच्चा वह ईमानदार था और पूरे राजमहल में और कुछ बच्चे जोश से खत्म हो गए थे क्योंकि उनके राज्य के अंदर उत्तराधिकार बन गया था। प्रबल लालसा ने अब राजा को आदेश दिया था कि सभी बच्चे अपने गमले ले जाएं, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। उसी समय राजा की नजर उस गमले पर पड़ी। उसने गमले की मांग की तो खाली है। तो उसने कहा, लेकिन मेरे पास यह गमले की 6 है। 1 महीने तक की देखभाल के बाद राजा ने अपनी विश्वसनीयता से खुशी जताई कि उसका गमला खाली हो गया। फिर भी उसने यहां आकर सभी बच्चों के गमले देखने के बाद कहा कि बच्चे को सभी के सामने बुलाया गया। बच्चा सहम गया और राजा ने कहा कि वह सभी बच्चों के गमला को देख रहा है। सभी बच्चे जोर से दिखाए गए लेकिन हंसने लागे। राजा ने कहा, शांत हो जाए, ये खुश मत होइए। आप सभी के पास जो उपाय है वो सब बंजर है। आप कितना भी मेहनत कर लें, अपना कुछ नहीं निकालेगा। असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से खुशी हुई और बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला? आपकी ईमानदारी का होना बहुत जरूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी भी निरीक्षण में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता चलती है कि हम खुद को पागल बनाते हैं।